हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हालांकि उम्मीद करते होंगे आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आज मैथ का फर्स्ट चैप्टर चलने जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी बोलते हैं सरलीकरण। तो अगला इसमें क्या कहते हैं, इसमें आपको नहीं, अब की देखा जाए तो यूपी पुलिस में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो ऐसा नहीं है, आ भी सकता है, एसएससी जीडी भी है, ऑल एग्ज़ाम में है, कोई भी है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। क्लास 9, 8, 7 कोई भी क्लास का छोट से लेके बड़े तक किसी के सबके लिए सवाल है, क्योंकि बेसिक सवाल होता है। इससे ही अगला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आइए हम लोग नियम बाय नियम चलते हैं, कैसा किया जाता है। हम एकदम बेसिक से बताने ही वाले हैं। सभी लोग पेन कापी लेके बैठ जाइए, ध्यान से सवाल देखते रहिए, ध्यान से सवाल करते रहिए, उतारते चलना लगातार। इसका सवाल करते रहिएगा, समझने जो नहीं समझ में आएगा एक बार आप लोग कमेंट में करिएगा। जितने लोग अभी नहीं जुड़े हैं एक बार शेयर करके जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए, आज का फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन है। जैसे कि आज बता रहे हैं कि एक बोर्डमास का नियम होता है। क्या होता है? बोर्डमास का नियम होता है। तो उसके नियम बाय नियम हम लोग चलेंगे। अगर उसके नियम बाय नियम हम लोग नहीं चल पाएंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई बच्चा होता है कि इसमें बगैर समझे बूझे क्या कर देता है, पहले इसे गुणा कर देता है, फिर जोड़ देता है, फिर लास्ट भाग कर देता है, फिर घटा देता है। तो ये नियम गलत है, ठीक है ना। तो उसको जब नियम बाय नियम हम लोग करेंगे तब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले हम क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे? रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है एक छोटा ब्रैकेट आता है, जिसे बोलते हैं छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। बात समझ में आई? उसके बाद एक आता है का आता है, का को जिसे करते हैं गुणा से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक आता है भाग आता है, गुणा आता है, जोड़ आता है, फिर घटाना आता है। तो हम लोग इसी के नियम से करेंगे। लेकिन एक बात इसमें समझने की कोशिश करना तुम लोग, अगर कभी भी सवाल में, जिसे मान लीजिए एक यूनिक कॉलम होता है, जिसे ये हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक, इसका प्रतीक मतलब चिन्ह क्या होता है, ये सवाल के ऊपर एक चिन्ह बना रहेगा। जैसे कि आप लोग मान लीजिए ये आपका सवाल का चिन्ह है, पहले यहाँ पे रेखा कोष्ठक बन गया। बात समझ में आई? अब उसके बाद क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है कि छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे आप लोग ये लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके बाद क्या करना है तुमको, ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणा कैसे किया जाता है? फिर डिवाइड मतलब भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन में गुणा होता है, एडिशन में जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, घटाव होता है, मतलब घटाना होता है। तो हम लोग इसी के नियम से चलेंगे। अगर इसके नियम से हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हमारे लोग का सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जिसे बोलते रॉन्ग। तो आइए हम लोग चलते हैं। पहले आपको सवाल में देखना है यहाँ से यहाँ तक में पहले किसको करना है। पहले क्या करना है? यूनिक कॉलम करना है, ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? रेखा कोष्ठक से। अंत कैसे करेंगे? घटाना, सब्ट्रैक्शन से। अगर आपके सवाल में कभी भी किसी भी सवाल में रेखा कोष्ठक नहीं दिया है तो घबराने की बात नहीं है, इसका भी अलग समाधान है। रेखा कोष्ठक सवाल में नहीं दे रहा है तो उसके नीचे कौन सा है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब क्या होता है? छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। पहले इसमें भी देखना है तुमको, पहले छोटा ब्रैकेट करना है, उसके बाद मझला ब्रैकेट करना है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट करना है, ठीक है ना। तो अगर ये भी सवाल में तुम्हारे नहीं दे रहा है तो उसके बाद किस में आना है तुमको? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। तो गुणा की ये नहीं है कि यहाँ पे गुणा है तो पर इसी करना है, गलत है। सवाल में आपका रहेगा या ऑफ रहेगा या का रहेगा, तब इसका हम प्रतीक चेंज करके गुणे में चेंज कन्वर्ट कर लेंगे, तब सवाल उससे पहले हल करेंगे। अगर ये भी सवाल में नहीं दे रहा है, आपको भाग दे रहा है, तो इसको सबको छोड़ के भाग करना है पहले तुमको। बात समझ में आई? भाग करना है। अगर भाग भी नहीं दे रहा है तो गुणा करना है, गुणा नहीं दे रहा है जोड़ करना, जोड़ घटाना, मतलब कि लाइन बाय सीढ़ी चलेंगी। अगर ये दे रहा है पर इसको करना है, 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 ऐसे ही करते चले चलना है। अगर सवाल में सभी कुछ दिया है तो आपको
लगातार रेखा कोष्ठक करना है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर गुणा करना है, फिर का करना है, फिर भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ करना, घटाना करना है। बात समझ में आई? तो आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। पहले इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक में देखना है कि इसमें इस फार्मूले के अंदर से इसमें सबसे पहले क्या दिया है। यहाँ पे देखोगे ये छोटा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक से और आगे चलोगे जोड़ दिया है, इससे और आगे चलोगे तो भाग दिया है, बट उसके ऊपर क्या लगा है, विनी कॉलम, मतलब कि रेखा कोष्ठक लगा है। तो अभी आपको हम बताए हैं कि पहले किसको करना है, रेखा कोष्ठक को करना है। तो आपके सवाल में रेखा कोष्ठक पहले आ गया है, कुछ नहीं करना, एकदम से पूर्ण सवाल है। कैसे करना है इसको, जैसे जिसको हल करना है तुमको, अगर तुम्हारा सवाल बीच में है तो कुछ करना नहीं, जो कि तुम इसे उतार देना है, इससे भाग कर देना है, आगे करना है। कैसे करना है, पहले कोष्ठक में 12 गुणे 5 रहने देना, प्लस अब इसमें क्या है, भाग का चिन्ह दिया है, ऊपर क्या दिया, रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक दिया है, अगर यहाँ पे गुणा रहेगा तो गुणा करना है, जोड़ रहेगा तो जोड़ करना, घटाना रहे घटा देना है, भाग करना है भाग कर देना। बात समझ में आई? तो अब इसमें कौन सा चिन्ह दिया है, जोड़ का, भाग का दिया है। तो क्या करना है, 3726/2। हम चाहते तो डायरेक्ट काट सकते थे, बट इसमें किसी को अभी काट देंगे तो आप लोग घबरा जाओगे, कैसे करें। कितने बहुत से बच्चे पढ़े हैं, उनको आता है, बहुत से बच्चे अभी इसको सवाल कभी देखे भी नहीं है, न पढ़े भी हैं, न आता है। तो इसलिए हम बेसिक बता रहे हैं, हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, ना कि आप लोग पढ़े हैं तो आपको आगे ही बताएं, ऐसा नहीं है। हम एक बराबर चलेंगे सबके लिए, छोटे से एकदम से एक सीढ़ी से अंत तक शुरुआत करेंगे। जैसा कि 3726/2 है, उसके बाद ये भाग -101 है। तो अब ये बताओ 3726 में 2 से भाग दो कितना आएगा, आप लोग भाग दीजिए, नहीं देख लीजिए, हाँ भाग कर दे रहे हैं आपके सामने। 3726 में 2 से भाग दोगे, 2 1 के 2, एक घटा 1 आया, 2/16, ये आया 1 आया, 2 छंग 12, ये कट गया। अब ये आपका 26 आया तो यहाँ पे आ गया 13। बात समझ आई? कितना आ रहा है, 2 1 के 2, 2/16, 2 छंग 12, 2 2 1 के 2, 2/16, 2 छंग 12, 2 तैया 6। बात समझ में आई? आपको कितना आएगा, 1863। ये आपका राइट आंसर। कैसा, जब 2 से भाग दोगे एक बार जाएगा, एक शेष यहाँ जुड़ जाएगा, तो 2/16 आएगा, फिर यहाँ 2 छंग 12, 2 तैया 6। तो अब ये भाग देने पर आपका आ रहा 1863। कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता बताए थे कि छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो करना क्या है, पहले तुमको ये पहले इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। तो पहला आपको क्या है, छोटा कोष्ठक है, तो छोटे कोष्ठक में तो आपको करना क्या है, छोटे कोष्ठक के अंदर कौन सा चिन्ह है, अगर यहाँ भाग होता है भाग कर देते, जोड़ होता है जोड़ कर देते, गुणा होता है गुणा कर देते, जोड़ घटाना हो तो घटा देते। तो इसमें क्या दिया है, गुणा दिया है। तो क्या करोगे, 12 पंचे 60, तो ये आपका 60, ये प्लस रहने दो। अब 1863 है -101। बात समझ में आई? अब अगला इसके आगे आ रहा है। अब इसमें देखना तुमको, कोष्ठक के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, जोड़। कोष्ठक के बाद आ रहा है तुम्हारा का। देखिए उसके बाद क्या आता है, गुणे के बाद आपका जोड़ आ गया, 12 पंचे 60, ये प्लस अभी बताए थे कि ब्रैकेट के बाद आपका गुणा का आएगा तो नहीं आया, तो उसके बाद अगला आना है तुमको, भाग आना है। भाग तो हो गया आपका, उसके बाद गुणा आया, गुणा भी नहीं है, तो आप क्या करना है, जोड़। तो आप जब इसमें 1863 में 60 जोड़ोगे, कितना आंसर आएगा, 1863 में जब 60 जोड़ोगे कितना आएगा, 1923। जब जोड़ने तुम्हारा 1923 आ रहा है, -101 घटाओगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, जब 1923 में तुम घटाओगे कितना आएगा, 2 2 8 1822। ये 1822 राइट आंसर। जिन लोग का सही है वो थंबनेल एक बार भेज दीजिएगा। बात समझ में आई? ऐसे ही आपको सवाल करना रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
सभी लोग का नोट हो चुका होगा। पहले आप लोग एक सवाल लगाओगे, उसके बाद हम हल करवा देंगे। जैसे दे दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन है 15 गुणे 6, उसके बाद प्लस 16 भागे 8, उसके बाद माइनस 118। बात समझ में आई? इसे आप लोग हल करो 30 सेकंड के अंदर। एकदम आसान सवाल है। देखिए वैसे ही चलना है, रेखा, फिर छोटा, मझला, फिर बड़ा, फिर का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ऐसे ही लाइन बाई लाइन चलना है। आपको देखने पर सवाल में क्या दिया है, अब क्या मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो हम आप क्या बताएं कि अभी रेखा ब्रैकेट नहीं आएगा, तो उसके नीचे आओगे छोटा कोष्ठक दिया, मझला दिया है, बड़ा दिया है। तो आपको पहले छोटा कोष्ठक करना है, तो इसे रहने देना है, फिर प्लस इसे भाग दोगे तो 2 आएगा, माइनस उसके बाद 118 रहने देना है। उसके बाद जब जो करोगे तो बरछम कितना होगा बताओ, पहले तुम लोग बताओ, गुणा करो पहले। ये आएगा 72 प्लस 2, ये ऐसे करोगे तो कितना आएगा, 8 8 16, हासिल 1 2 126। अब ये 72 में जोड़ोगे तो 74 आ जाएगा, माइनस 126। जब घटाओगे 126 में 74 घटाओगे कितना बचेगा, ये आया -52। कितना बचेगा, -52। अब ये पूछोगे कि माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसकी संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस में आ गई। बात समझ में आई? नोट करो। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसे सरल करो। एकदम आसान है सवाल, इससे कोई आसान आएगा ही नहीं सवाल। देखिए कैसे करना है, 4 सही 7 गुणे 3/2, 4/7 3/2। अब ये भाग में जब तुम भाग को गुणा में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा अंश, ये तुम्हारा अंश होता है, ये तुम्हारा हर होता है, हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, तो ये पलट जाएगा, गुणे में करोगे तो 2/3। बात समझ में आई? अगर तुमको काटना है काट भी सकते हो, नहीं काटना ना काटो। मेरे हिसाब से तुम काट चलोगे तो जल्दी आसान पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे करोगे तो 4 3 12, 12 दुनाई 24, 7 दुनाई 14, 4 42। बात समझ में आई? अब क्यों कर रहे हो कि भिन्न के गुणे में अंश अंश गुणा कर सकते हो, हर गुणा सकते हो, त्रिज्या गुणा कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन हमारे साथ तुम काटते हो तो सही रहेगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4/7 एक आंसर ऐसा आ सकता है, 4/7 आएगा। एक अगर तुम काटना नहीं है तो एक आंसर आ सकता है, जैसे मान लीजिए 4/7 गुणे 3/2 गुणे 2/3। तो जब तुम गुणा करोगे 4 3 12, 7 दुनाई 14 गुणे 2/6, तो 12 दुनाई 24, 4 42। अब इसे काट भी सकते हो। काटना कैसे है, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 1 13/21 आएगा। अगर जिसको डायरेक्ट करना है तो एक ही आंसर, एक ही आंसर, दोनों आंसर सही हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 11 + 11 भागे 11 गुणे 11। इसे हल करना है।
का 11। इसे हाथ सरल करना है, सरल करो। एकदम आसान सवाल है, अगर कोई उसको समझ लिया होगा तो एकदम दिमाग लगा के सवाल कर सकता है। करिए। चलिए देखिए, आपको पहले सवाल में क्या आया है, 11 + 11 भागे 11 गुणे 11 का 11। तो अभी हम बताएं कि रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक का विभाग का मतलब क्या होता है, गुणा। तो कुछ नहीं करना है, 11 + 11 भागे 11 गुणे 11 का मतलब गुणा 11। तो अब 11 + 11 भागे 11 गुणे 11, 11 में 121। अब इसे भाग दोगे तो 11 + 11 से 11 कट जाएगा। अब ये 1 गुणे 121। अब 11 + 121, अब जोड़ोगे कितना आएगा, 121 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 3 132, जिसका आया राइट आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं। ऐसे ही सवाल आएगा और इससे भी हार्ड आएगा, लेकिन एक दिन में एक पूरा सवाल समाप्त हो पाएगा, इसलिए आज पार्ट 1 बता दे रहे हैं, कल पार्ट 2 और बता दिया जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चौदह भागे ठीक है, 14 भागे मझला कोष्ठक फिर छोटा कोष्ठक 5 का 2 - 3 छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक गुणे 4 फिर 7 में -2। समझ में आई। अब कैसे करना है इसको, एकदम से आसान सवाल है, कैसे करना आइए देखते हैं। पहले आपको देखना है 14 भागे मझला कोष्ठक रहने देना। अब छोटा कोष्ठक पर सॉल्व करना है। छोटा कोष्ठक के अंदर पहले क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसे जब गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 - 3, बात समझ में आई, गुणे 4। अब इसे घटाओगे क्योंकि छोटा कोष्ठक करना ही है, तो जब घटाओगे तो कितना आएगा, 5। ये जब यहाँ पे इस कोष्ठक के बगल में कोई चिन्ह समझ लो गुणा का चिन्ह है, तो गुणे 5। अब उसके बाद 14 भागे, अब इसे घटाओगे 7 आएगा, मझला ये आएगा। अभी 7 ही मझला मझला तो हट जाए, क्योंकि जब इसके आगे कुछ नहीं थी ये हट सकता है। अब ये 7 गुणे 4 गुणे 5। अब देखना है कि पहले भाग आता है, पहले गुणा आता है, पहले भाग आता है। अब उसके बाद 7 के साथ 7 दूनी 14। अब ये 2 गुणे 4 गुणे 5, क्या करोगे, 4 दूनी 8 5 40, 5 को भी 20 दूनी 40, 40 जिसका आंसर आया सही है। बात समझ में आई। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। बहुत आसान सवाल आता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाइट कट गई इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रही होगी। इसे सरल करूं, करना क्या है, एकदम बेसिक, एकदम आसान सा हलवा है, हलवा। कैसे करना है, 18 भागे 2 प्लस, जब जोड़ोगे 5 3 8। अब आया 9 दूनी 18 प्लस कितना 17 आया होगा, सही है। 8वां क्वेश्चन आ रहा है, 8वां जैसे मान दे दिया जाए आपको, 20 गुणे 20 गुणे 20 भागे 20 गुणे 0, इसको सरल करो।
ये तो 1 सेकंड का सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। कितना आएगा देखो, 20 गुणे 20 गुणे, जब इसे काटोगे तो 1 आ जाएगा, गुणे 0 आ जाएगा। अब उसके बाद 2 दूना 4, 400 आया, गुणे 0 आया। तो जब तुम 400 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आपका आंसर। बात समझ में आई? चलिए अगला अगला क्वेश्चन चलते हैं। नौवां क्वेश्चन आ गया। ठीक है सर, करना है कैसे करना है, इसमें देखना है, इसको रहने देना, ज्यों का त्यों रहने देना, ज्यों का त्यों रहने देना, ज्यों का त्यों रहने देना। अब इसमें रेखा कोष्ठक आ गए, घटाओगे तो 8 आएगा, ये भाग आया, ये भाग आया, ये भाग यहाँ नहीं है। अब उसके बाद अगला आएगा ये 40 माइनस, अभी भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 के 5, 5 8 40, तो 18 आ गया, गुणे ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब ये कटेगा, ये 40 18, 4 अठे 32, 4 के 4 3 7, ये 72 आ गया है। अब जब तुम 72 में 40 घटाओगे कितना आएगा, 32 आया, 32 जिसका आया है सही आंसर है। बात समझ में आई? नोट करो। आज का अंतिम सवाल, फिर उसके बाद अगला क्लास चलेगी। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कल इसका फिर पार्ट 2 चलेगा। 10वां क्वेश्चन है, छानवे 4 का 3 माइनस 16 माइनस 55 5 का सरल करना है। ठीक, करना कैसे क्या इसको, अब तुमको देखा है, ये आया, मझला कोष्ठक आया, इसे रहने दो, इसे रहने दो, इसे रहने दो। जब घटाओगे 16 माइनस 11, 11 कहाँ से आया, 5 के 5, 5 के 5 कट गया। अब उसके बाद माइनस 5, ये 96 भागे 4 का 3, क्या कटेगा तो 5 आएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, 96 रहने दो, 4 3 12 आएगा, माइनस 5 आया। उसके बाद 5 माइनस 96 भागे, जब इसे करोगे कट जा रहा, किससे कटता है, कैसे कट रहा है, बारह अट्ठे 96 माइनस 5, 5 माइनस 3 इक्वल 2, जिसका राइट आंसर सही है। बस समझ में आई? देखिए एकदम ऐसा ही सवाल आएगा, कोई एकदम खास नहीं, एकदम से नॉर्मल है। कल इसका पार्ट 2 चलेगा। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, लाइट भी कट गई है, अंधेरा भी चल रहा है, पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए अगला कल रखते हैं। इसी पे धन्यवाद, जय हिंद।